मम्मी मम्मी, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों? मम्मी कोई मैडम आती नहीं है, सबके घर में श्राद्ध रहता है, पता नहीं श्राद्ध क्या होता है। अच्छा, आपको श्राद्ध के बारे में नहीं पता? नहीं। ठीक है, बैठ जाओ बेटी, अच्छे से मैं आपको आज बताती हूँ श्राद्ध क्या होता है। बेटा, ये श्राद्ध साल के 15 जो 365 दिन होते हैं, इसमें से 15 दिन हमारे पितरों की याद में श्राद्ध के लिए बनाया गया है। ठीक है। अब जैसे हमारे माता पिता, आपके दादा दादी हैं, बच्चों की कितनी सेवा करते हैं, कितनी देखभाल करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको पालन पोषण में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। अपनी छोटी छोटी खुशियों को मार करके हर माता पिता उनके लिए अपनी खुशियों को भूल करके उनकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढते हैं। तो जब हमारे माता पिता इस दुनिया में नहीं रहते, जो कुछ भी हमारे पास है वो उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो जब हमारे माता पिता इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, हमारे पूर्वज बन जाते हैं, ठीक है, तो अब रोज रोज तो हम याद नहीं कर सकता, जो लोग जीवित हैं उन पर भी रोज ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो हमारे पूर्वजों को याद करने के लिए हमारे सनातन धर्म में 15 दिन ये पितृ पक्ष के बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें से 15 दिन जिस तिथि को जो लोग मतलब जिसके दादा दादी माता पिता या जो बड़े बुजुर्ग चाचा चाची जो भी हैं गुजरे हुए हैं, उनके नाम पर बनाए गए हैं। जिस तिथि को जो मतलब जाता है उसी तिथि को वे श्राद्ध मनाते हैं। तो इसी में बताती हूँ मैं आपको। तो 15 दिन में क्या होता है कि जिस तरह से बेटा समुद्र में से 1 लोटा पानी अगर हम निकाल लेंगे तो क्या वो समुद्र का पानी खत्म हो जाता है? नहीं ना। तो उसी तरह से अगर हम अपने पितरों के नाम पर थोड़ा बहुत दान पुण्य कर देते हैं तो क्या हमारे धन खत्म हो जाएंगे? नहीं ना। अब लोग कहते हैं कि पंडित लोग बताते हैं कि पंडितानी को जिमाओ, पंडित जी को जिमाओ और दान पुण्य करो, तो क्या हमारे पितर आ करके उस भोजन को खाते हैं? नहीं खाते, हमें क्या पता। नहीं, मान लिया हम आपकी बात, उन्हीं की बात को ऊपर करते हैं। तो लेकिन हमारे हिंदू समाज में, हमारे सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है परोपकार को। ठीक है, अगर हम किसी गरीब दुखिया को या किसी ब्राह्मण को या ब्राह्मणी को एक टाइम भोजन करा देंगे और थोड़े से फल और कपड़े या कुछ दान पुण्य कर देंगे तो क्या हमारा कुछ घट जाएगा? हमने परोपकार किया, उसकी आत्मा हमको दुआ देगी। उसी बहाने से ही समझ लो हमने अपने पितरों को याद किया। ठीक है, पहला पक्ष। दूसरी तरह से जिन पूर्वजों ने हमारे लिए इतनी धन संपत्ति छोड़ी, हमें इतनी मेहनत से पाला पोसा, उनकी याद हमें आ जाती है, उनके याद हमारी संस्कृति जिंदा रहती है और हमें ये पता चलता, हमारे बच्चों को भी पता चलता है कि हमें अपने माता पिता की याद करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जिनके माता पिता इस दुनिया में हैं उनकी खूब सेवा करनी चाहिए। खूब सेवा से मतलब है उन्हें समय पे भोजन देना, समय समय पर उनके लिए अच्छे वस्त्र लाना, उनकी बातों को जितनी ज़रूरी है अहमियत देना, अपने पूर्वजों को याद करना। अब ये नहीं कि कभी अपने माता पिता जो जिंदा हैं उनको मैं 1 लोटा पानी भी ना दूं, ठीक है, और बाद में उनके जाने के बाद श्राद्ध तर्पण करता रहूं, ये बातें भी गलत हैं। हमें अपने जीते जी माता पिता या चाचा चाची या दादा दादी जो भी हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। जितना हो सके उनको भोजन वस्त्र की व्यवस्था करवानी चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है बेटा, मान लो अगर कोई ऐसा नहीं भी कर पाता है तो हमें वैसे तो हर रोज़ गाय को हरा चारा और रोटी देनी चाहिए। ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं भी करते हैं तो इन 15 दिन में हमें कभी भी ऐसा नहीं है कि भूलना चाहिए और गाय को रोटी ना दें। हमें इन साल के 15 दिन में गाय को रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए, साथ में कुत्ते और कौवे को भी रोटी ज़रूर देना चाहिए। तो इससे क्या होता है बेटे, परोपकार ही की भावना से ज़रूर करना चाहिए, हमारी संस्कृति भी जिंदा रहती है। और साथ के साथ पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं पीपल के पेड़ में स्वयं नारायण विष्णु रहते हैं, सारे देवी देवता रहते हैं और गौ माता में तो 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। तो इस तरह से हमें पीपल के पेड़ में जल भी डालना चाहिए और गौ माता और कुत्ते की और कौवे की सेवा भी करनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा